नागेश करज के ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत विशेषण यह घटक देखेंगे। जैसे कि इसके पहले हमने संज्ञा यह घटक देखा था, तो आज हम क्या देखेंगे? विशेषण। ठीक है, सबसे प्रथम हम विशेषण का अर्थ एवं उसकी जो परिभाषा है वह क्या है यह देखेंगे। विशेषण का अर्थ एवं परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, इनके नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वे, तुम, आप, हम। ठीक है, तो यह जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं या जो शब्द इनकी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहते हैं। पूरा एक बार विशेषण की परिभाषा सुन लीजिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, मैंने एक गद्यांश लिया है तो आप लोग, मैं पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। उदाहरण, मेरी नानी के पास 2 गाय हैं, एक काली है और एक सफेद। गाय अपनी लंबी पूंछ से मक्खियां भगाती रहती हैं। उनकी 2 बड़ी बड़ी आंखें और 2 कान हैं। नानी की गाय बहुत दूध देती है। गाय का दूध पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। गाय एक पालतू जानवर है। अब देखिए बच्चों, उपरोक्त जो गद्यांश था जो मैंने अभी अभी पढ़ा है, इसमें कुछ रेखांकित शब्द थे। जैसे कि आप देखिए कि यह जो गद्यांश है इसमें मेरी, नानी, 2, एक, काली, एक, लंबी, 2 बड़ी बड़ी, 2, बहुत, पौष्टिक, स्वादिष्ट, पालतू, यह जो शब्द है इन शब्दों के नीचे क्या किया गया है? इन शब्दों को अधोरेखांकित किया गया है। तो देखिए यह जो उपरोक्त गद्यांश है, इस गद्यांश में रेखांकित शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी संज्ञा शब्द है ना, तो यह रेखांकित शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द के गुणों का वर्णन कर रहे हैं तथा उनकी विशेषता बता रहे हैं। गुणों का वर्णन भी कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ वह क्या कर रहे हैं? उनकी विशेषता भी बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर, नानी के पास कितनी गाय हैं? गाय कैसी है? वे कितना दूध देती है? गाय कैसा जानवर है? अतः ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के कारण विशेषण कहलाते हैं। अतः ये शब्द क्या करते हैं कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने के कारण विशेषण बन गए हैं। अब विशेष की परिभाषा। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषक कहते हैं। विशेष अर्थात विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषक कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर जो गद्यांश लिया है उसमें देखिए विशेषण के तौर पर आए हुए जो शब्द है वह कौन कौन से हैं? 2, एक, 2 बड़ी बड़ी, बहुत, पालतू, मेरी नानी, पौष्टिक, स्वादिष्ट, काली, सफेद, लंबी, पूंछ, ऐसा है। तो यहाँ पर जो विशेषण आए हैं इनकी जो विशेष है
वह कौन से शब्द यहाँ आए हैं कि यह विशेषण शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? जिसकी विशेषता बता रहे हैं उस शब्द को क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक यह जो विशेषण है वह गाय के लिए आया है। जैसे कि मेरी नानी के पास 2 गाय हैं तथा गाय एक पालतू जानवर है। तो यहाँ पर 2 आए हुए यह शब्द जो है वह किसकी विशेषता बता रहे हैं? गाय की। इसीलिए 2 विशेषण हो गया और विशेष गाय हो गई। अब 2 बड़ी यह विशेषण है तो इसके विशेष क्या हो गए? आंखें, क्योंकि आंखों की विशेषता यह बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुत विशेषण है तो उसके विशेष क्या हो गए? दूध। एक पालतू विशेषण है तो विशेष क्या हो गया? जानवर। इसी प्रकार मेरी विशेषण है तो नानी। पौष्टिक स्वादिष्ट क्या है? दूध है, तो विशेषण क्या हो गया? पौष्टिक स्वादिष्ट। और किसके बारे में बता रहा है? दूध के बारे में बता रहा है, तो दूध क्या हो गया? विशेष हो गया। अब काली सफेद यह शब्द है, यानी कि आप देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक काली है और एक सफेद है। यह गाय के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो काली और सफेद यह उसके विशेषण हो गए क्योंकि वह उनके रंग के बारे में बता रहे हैं। परंतु काले और सफेद रंग किसका है? गाय का है। तो काली सफेद क्या है? गाय है। तो गाय के बारे में काली सफेद यह विशेषण शब्द इस्तेमाल किए गए हैं या प्रयोग में लाए गए हैं, इसीलिए गाय यह क्या हो गया? विशेष हो गया। अब लंबी पूंछ, लंबी पूंछ से मक्खियां भगाती रहती हैं। अब इसमें लंबी विशेषण है तो लंबी यह विशेषण किस शब्द के लिए आया है? पूंछ इस शब्द के लिए आया है, तो पूंछ यह क्या हो गया? विशेष हो गया है। अर्थात विशेषण जिस शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेष कहते हैं। अब देखिए एक साधा सा उदाहरण हम लेते हैं। तुम्हारे अक्षर सुंदर है। तुम्हारे अक्षर सुंदर है, यह जो वाक्य है इसमें सुंदर यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्यों विशेषण हो गया? क्योंकि अक्षरों के बारे में अधिक जानकारी देता है या अक्षरों की विशेषता वह बता रहा है शब्द सुंदर, इसीलिए सुंदर यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। और क्या सुंदर है? अक्षर सुंदर है, इसीलिए अक्षर यह क्या हो गए? विशेष हो गए, क्योंकि विशेषण शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? अक्षरों की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए सुंदर यह विशेषण हो गया और विशेष अक्षर हो गए। ऐसे एक दूसरा उदाहरण है, गुलाब सुंदर है। इस वाक्य में गुलाब सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्यों विशेषण हो गया? क्योंकि वह गुलाबी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। क्योंकि गुलाब इस संज्ञा की विशेषता सुंदर यह शब्द बता रहा है, इसीलिए सुंदर यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। और सुंदर इस विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहा जाता है। तो विशेषण यहाँ कौन से शब्द की विशेषता बता रहा है? गुलाब के फूल की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ गुलाब क्या हो गया? विशेष हो गया। तो देखिए आगे प्रविशेषण। प्रविशेषण अब क्या है? तो वे विशेषण शब्द जो विशेषण शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण की व्याख्या बच्चों मैं पढ़ती हूँ और एक बार आप सुनिए ध्यान से कि वे विशेषण शब्द जो विशेषण शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ प्रविशेषण शब्द इस प्रकार से हैं: अति, अत्यंत, बहुत, काफी, बड़ा, कम आदि। अब देखिए कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए।
तो देखिए यहाँ पर कुछ प्रविशेषण शब्द दिए गए हैं, वह इस प्रकार से है, अति, अत्यंत, बहुत, काफी, बड़ा, कम आदि। तो नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों को जरा ध्यान से देखिए बच्चों। पहला वाक्य जो है वह है, यह पुस्तक बहुत रोचक है, यह पुस्तक बहुत रोचक है। और दूसरा वाक्य है, साहिल काफी समझदार है। दूसरा वाक्य क्या है, साहिल काफी समझदार है। अब इन वाक्यों में अगर हम देखते हैं तो बहुत, पहले वाक्य में बहुत और दूसरे वाक्य में काफी, यह दोनों शब्द क्या है, प्रविशेषण है। पहले वाक्य में बहुत और दूसरे वाक्य में काफी, यह दोनों शब्द क्या है, प्रविशेषण है। यह क्रमशः रोचक तथा समझदार विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। यह क्या कर रहे हैं, बहुत यह शब्द रोचक शब्द की रोचक इस विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है, और काफी यह जो प्रविशेषण है वह क्या कर रहा है, समझदार इस विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है। इसीलिए प्रविशेषण शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। इसीलिए जो प्रविशेषण शब्द होते हैं वह क्या करते हैं, विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब यह जो विशेषण है, इस विशेषण के भेद है, जैसे कि हमने संज्ञा में संज्ञा के भेद देखे थे ना, संज्ञा के प्रकार देखे थे, उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, विशेषण जो है उस विशेषण के भेद देखेंगे। अब विशेषण में कुल मिलाकर चार भेद हैं। विशेषण में कुल मिलाकर कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। तो पहला भेद जो है वह है गुणवाचक विशेषण। प्रथम क्या है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है बच्चों, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा और अंतिम भेद है सार्वनामिक विशेषण। चौथा और अंतिम भेद कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। बच्चों मैं पुनः एक बार विशेषण के भेद दोहराती हूं, आप ध्यान से सुनिए। विशेषण के भेद, प्रथम गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए सबसे प्रथम हम क्या करेंगे, जो गुणवाचक विशेषण है, जो विशेषण का पहला भेद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की जो परिभाषा है, यानी कि उसकी जो व्याख्या है वह देखेंगे। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, तो जो विशेषण शब्द अपने विशेष के गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, काल, गंध, अवस्था आदि को बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द अपने विशेष, यानी कि उनके जो विशेष हैं उनके गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, काल, गंध, अवस्था आदि को बताते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं। देखिए पहला जो उदाहरण है उसमें है, टोकरी में ताजे फल रखे हैं। टोकरी में क्या रखे हैं, ताजे फल रखे हैं। अब यहाँ पर विशेषण क्या है, ताजे, क्योंकि फल के बारे में वहां अधिक जानकारी दे रहा है ना, तो ताजे यहाँ पर क्या हो गया, ताजे यह शब्द गुणवाचक विशेषण हो गया। क्यों गुणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि फल के बारे में वह जानकारी दे रहा है। फल का जो गुण है कि वह फल ताजा है, बासी है, यह वह बता रहा है, इसीलिए ताजे यह शब्द क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा जो वाक्य है वह इस प्रकार से है कि छोटा बच्चा खेल रहा है। अब इस वाक्य में बच्चा है, परंतु बच्चे की जो गुण है कि उसका जो आकार है या उसकी जो अवस्था है, वह अवस्था यहाँ पर बताई गई है कि वह छोटा है।
तो इसी कारण छोटा यह शब्द क्या हो गया, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण हो गया। अब तीसरा जो वाक्य है वह है राहुल ईमानदार लड़का है। राहुल ईमानदार लड़का है, इसमें उस लड़के के गुण बताए गए हैं। राहुल जो है उसका गुण बताया गया है कि ईमानदार इस शब्द से। तो राहुल कैसा लड़का है, ईमानदार। तो इसीलिए ईमानदार यह शब्द जो है इससे क्या पता चलता है, जो विशेष है यानी जो राहुल है उसके गुण का पता चलता है। इसीलिए ईमानदार यह शब्द क्या हो गया, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण हो गया। अब जो चौथा और अंतिम उदाहरण हमने लिया है वह इस प्रकार से है कि मेघा में सुंदर चित्र बनाया। अब मेघा ने चित्र बनाया है तो कैसा चित्र बनाया है, सुंदर। तो यह चित्र जो है उसका जो गुण है कि वह सुंदर है, यह हमें यहाँ दर्शाता है। इसीलिए यहाँ पर सुंदर यह शब्द क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण शब्द हो गया। तो अब देखिए कुछ गुणवाचक विशेषण जो शब्द होते हैं वह निम्न प्रकार से होते हैं। जो गुणवाचक विशेषण होते हैं ना वह निम्न प्रकार से होते हैं। सबसे पहला जो होता है वह होता है गुणबोधक। गुणबोधक, जिससे हमारे अंदर होने वाले जो गुण हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है या हमें पता चल जाता है। जैसे कि गुणबोधक में हम देखते हैं कि भला, परोपकारी, अच्छा, शक्तिशाली, वीर, ऐसे अनेक हमारे अंदर होने वाले जो गुण हैं इनका बोध होता है गुणबोधक विशेषण में। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, गुणबोधक विशेषण कहा जाता है। अब दूसरा जो है वह है दोषबोधक। जैसे कि हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं उसी प्रकार हमारे अंदर कुछ दोष भी होते हैं। जैसे कि लालची है, लोभी है, अत्याचारी है, बुरा है, झगड़ालू है। तो ये हमारे अंदर होने वाले जो दोष हैं वह है। तो जिन शब्दों से हमारे अंदर होने वाले दोष का बोध होता है उन शब्दों को दोषबोधक विशेषण शब्द कहा जाता है या दोषबोधक विशेषण कहा जाता है। तीसरा है कलाबोधक। तीसरा क्या है, कलाबोधक। तो इसमें पुराना, प्राचीन, मासिक, साप्ताहिक, नया, इन सारी बातों का बोध हो जाता है। अब अगला है स्थान बोधक। स्थान बोधक में हम जिस स्थान पर है उस स्थान का हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि भारतीय है, जापानी है, शहरी है, ग्रामीण है, विदेशी है। तो इसमें अमेरिकन भी आ सकते हैं। मतलब जहां से हमें, जिस शब्द से हमें स्थान का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, स्थान बोधक विशेषण कहा जाता है। अब पांचवा जो है वह है रंग। पांचवा जो है रंग, इसमें हमारे जो सारे रंग है इनका समावेश होता है कि हमें उनसे रंगों का बोध होता है। जैसे कि नीला है, काला है, लाल है, सफेद है, जामुनी रंग है। यह सारे रंगों का बोध जिससे होता है उसे रंग कहा जाता है। अगला और छठा है गंध, जिससे हमें हमारे गंध का पता चलता है या गंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि खुशबूदार है, बदबूदार है। सातवां है स्पर्श। कुछ स्पर्श ऐसे होते हैं कि जिनसे हमें क्या होते हैं, उसके अंदर होने वाले गुणवाचक विशेषण का पता चलता है। जैसे कि स्पर्श में यहाँ बताया गया है कि मुलायम है, खुरदरा है, नुकीला है, कोमल है। ठीक है। आठवां है स्वाद। अब इसमें जो हम अलग अलग प्रकार के स्वाद लेते हैं ना, जो अलग अलग प्रकार के व्यंजन हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमें अलग अलग प्रकार का स्वाद पता चलता है। तो वह सारे स्वाद इसमें आ जाते हैं। जैसे कि मीठा है, खट्टा है, चटपटा है, तीखा है, यह सारे स्वाद है ना, तो यह सारे स्वाद इसमें आ जाते हैं। नौवां जो है वह है अवस्था। नौवां क्या है, अवस्था। इसमें सूखा, गीला, मोटा, पतला, दुबला, स्वस्थ, अस्वस्थ, यह सारी अवस्थाएं जो है इनका समावेश हो जाता है। 10वां है ध्वनि। ध्वनि अर्थात आवाज। ध्वनि अर्थात आवाज। इसमें मधुर, सुरीली, कर्कश, इन सारी ध्वनियों का समावेश हो जाता है। इसमें मधुर, सुरीली, कर्कश, इन सारी ध्वनियों का समावेश हो जाता है। 11वां जो है वह है दिशा। 11वां जो है वह क्या है, दिशा है।
दिशा में हमारी जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं का समावेश होता है। जो हमारी प्रमुख दिशाएं हैं और जो उप दिशाएं हैं, इनका समावेश हो जाता है। जैसे कि हमारी पूर्वी दिशा है, पश्चिमी दिशा है, उत्तरी दिशा है, दक्षिणी दिशा है, इन सारी दिशाओं का समावेश हो जाता है। जैसे ही वायव्य है, आग्नेय है, ईशान्य है, नैऋत्य है, इन भी उप दिशाओं का भी समावेश इसमें हो जाता है। सबसे अंतिम और 12वां जो है वह है आकार। अब आकार में लंबा है, चौड़ा है, चौकोर है, गोल है, चपटा है, मोटा है, यह सारे जो विविध प्रकार के आकार जो है, इन आकारों का समावेश इसमें हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद अगला जो है विशेषण वह है संख्यावाचक विशेषण। अगला कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है। जो विशेषण शब्द अपने विशेष की निश्चित और जो विशेषण शब्द अपने विशेष की निश्चित या और अनिश्चित संख्या बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो डाल पर 3 कोयल बैठी हैं, इस कक्षा में 30 छात्र हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण में हमें इस बारे में पता चलता है कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी कि यहाँ हमें संख्या का बोध तो होता है, तो उसमें निश्चित संख्या का बोध भी होता है और अनिश्चित संख्या का बोध भी होता है। यानी कि जिस विशेषण शब्द से हमें विशेष की निश्चित या अनिश्चित संख्या पता चलती है या बताया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण शब्द कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर क्या किए हैं, 3 उदाहरण लिए हैं। पहला जो है वह है डाल पर 3 कोयल बैठी है। डाल पर कितनी कोयल बैठी है? 3। तो यहाँ 3 यह संख्या जो है उसका बोध हो रहा है। इस कक्षा में 30 छात्र हैं। छात्र यह विशेष है, परंतु उससे कितने छात्र हैं इसका पता चल रहा है कि कुल मिलाकर 30 छात्र हैं। तो 30 यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण शब्द हो गया। अब आगे है मेरे पास 100 रुपये हैं, तो यहाँ पर कौन सी संख्या का बोध हमें हो रहा है? 100 इस संख्या का हमें यहाँ पर बोध हो रहा है। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो विशेषण शब्द अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित संख्या बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यह जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनके भी 2 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रकार जो है वह है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा जो है वह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला प्रकार कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम देखते हैं कि जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या बताते हैं, जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या बताते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जहां पर हमें निश्चित संख्या का बोध होता है, जिस विशेषण जो विशेषण शब्द हैं जो अपने विशेष की निश्चित संख्या बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए 3 हाथी, 100 छात्र, 10 अंगुलियां, 5 सिपाही। यहाँ पर विशेष क्या है? हाथी, छात्र, अंगुलियां, सिपाही। तो इन विशेष की निश्चित संख्या यहाँ बताने वाला जो विशेषण है उसे क्या कहा जाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पर हाथी की निश्चित संख्या कितनी है? 3 है। छात्र की निश्चित संख्या कितनी है? 100 है। अंगुलियों की निश्चित संख्या कितनी है? 10। और सिपाहियों की निश्चित संख्या कितनी है? 5 है। तो जो विशेषण विशेष की निश्चित संख्या बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो आगे देखते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की जो परिभाषा है वह इस प्रकार से है कि जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं देते हैं,
उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर निश्चित संख्या बोध हमें नहीं होता है, संख्या अनिश्चित ही होती है। हमें जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में देखा कि कितने हाथी हैं, 3 हाथी हैं, 100 छात्र हैं, 10 अंगुलियां हैं, 5 सिपाही हैं। यहाँ पर हमें निश्चित संख्या थी, परंतु अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें निश्चित संख्या की जानकारी नहीं मिलती है, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो कुछ लोग, कम रुपए, अधिक पक्षी, ज्यादा लड़के। अब देखिए यहाँ पर लोग हैं, रुपए हैं, पक्षी हैं, लड़के हैं, परंतु इन विशेष की निश्चित संख्या की जानकारी हमें मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। अनिश्चित रूप से यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ, कम, अधिक, ज्यादा, ऐसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द है उनका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे कि कुछ लोग, कम रुपये, अधिक पक्षी, ज्यादा लड़के। यहाँ निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, अनिश्चितता है यहाँ संख्या के बारे में, तो इसीलिए कुछ, कम, अधिक और ज्यादा यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इनसे लोग, रुपये, पक्षी तथा लड़के की निश्चित संख्या मालूम नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो कई छात्र, अनेक पुस्तकें, अधिक लोग, कम मजदूर आदि। तो देखिए उदाहरण के तौर पर अगर हमने कुछ उदाहरण यहाँ लिए हैं कि कई छात्र कई हैं, परंतु निश्चित संख्या है का कितने छात्र हैं? नहीं है। अनेक पुस्तकें, जैसे कि मेरे पास अनेक पुस्तकें हैं, परंतु पुस्तकों की निश्चित संख्या है मेरे पास नहीं है। निश्चित रूप से मैं बता पा रही हूं कि मेरे पास कितनी पुस्तकें हैं? नहीं बता पा रही हूं। अधिक लोग, कितने लोग? अधिक। अब अधिक लोग यानी कितने लोग? 100, 200, 500, नहीं पता। निश्चित संख्या पता है क्या? नहीं। सिर्फ अधिक लोग पता है, यानी कि यहाँ निश्चित संख्या पता नहीं है। कम मजदूर, कम यानी कितने? 1, 2, 5, 10, कितने कम मजदूर? पता नहीं। तो कम इस शब्द से हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, तो कम मजदूर, सिर्फ कम यहाँ क्या कर रहा है, जो विशेषण है वह क्या कर रहा है, अपने विशेष की अनिश्चितता बता रहा है, विशेष की निश्चित संख्या की जानकारी यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर कई छात्र हैं, अनेक पुस्तकें हैं, अधिक लोग हैं और कम मजदूर हैं, परंतु यहाँ पर निश्चित संख्या बताई गई है क्या? नहीं। यह जो विशेषण है वह अपने विशेष की निश्चित संख्या की जानकारी हमें दे रहे हैं क्या? नहीं। यहाँ बताया गया है क्या? 5 छात्र हैं? नहीं। अनेक पुस्तकें हैं बताया गया है। 2 पुस्तकें हैं कहा है क्या? नहीं। 5 लोग हैं कहा गया है क्या? नहीं। 1 मजदूर है कहा गया है क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या किया गया है? कई छात्र, अनेक पुस्तकें, अधिक लोग, कम मजदूर। यहाँ पर निश्चित संख्या हमें मालूम नहीं होती है, जैसे कि छात्रों की, पुस्तकों की, लोगों की, मजदूरों की, इनकी निश्चित संख्या हमें मालूम नहीं है, इसीलिए यह सारे शब्द क्या हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। इन सारे विशेषणों को क्या कहा जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, आज हमने क्या देखा है कि हमने देखा है विशेषण देखा है। विशेषण देखने के बाद हमने क्या देखा है? विशेषण की जो परिभाषा है, परिभाषा एवं व्याख्या देखी और उसके कई उदाहरण भी हमने देखे हैं। उसके बाद हमने देखा है विशेष, कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष कहा जाता है। इसके भी हमने कई उदाहरण लिए हैं। उसके बाद हमने देखा है प्रविशेषण और उसकी व्याख्या देखी। और प्रविशेषण शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि अति, अत्यंत, बहुत, काफी, बड़ा, कम, ऐसे इन शब्दों से, यानी कि वे शब्द जो
विशेषण शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। तो इसमें हमने इन शब्दों को देखा था, उसके उदाहरण भी हमने लिए थे। तो विशेषण के भेद हमने देखे कि जो कुल मिलाकर 4 भेद हैं, जैसे कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और इनमें से हमने आज क्या देखा है कि पहला विशेषण देखा गुणवाचक विशेषण, जिसकी हमने व्याख्या देखी और उसके उदाहरण भी देखे। इसके पश्चात हमने क्या देखा कि जो संख्यावाचक विशेषण है, उस संख्यावाचक विशेषण की भी हमने परिभाषा देखी और संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, यह भी हमने देखा कि जिसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यह 2 भेद है। तो अगली तासिका में हम विशेषण के जो 2 भेद बचे हैं, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण, यह हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।